10 लाख कर्मचारियों को अल्टीमेटम लेट आए तो सैलरी कटेगी। 1937 मदरसों पर छापेमारी का आदेश। सम्राट चौधरी ने बिहार का सिस्टम हिला दिया। 609 मदरसों पर फर्जी फंडिंग का आरोप। हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश। सीमांचल में अज्ञात फंडिंग से खड़े संस्थान, खुफिया रिपोर्ट में सवाल। सम्राट सरकार ने वो फाइलें खोली जो सालों से दबी थी। हजारों शिक्षक घर से दूर तैनात। जून में पूरे बिहार में ट्रांसफर का ऐलान। महिलाओं को पंचायत लेवल पर पोस्टिंग। SCERT ने नए नियम जारी किए। क्या सम्राट चौधरी वो करेंगे जो नीतीश सालों में नहीं कर पाए? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस रफ्तार से काम शुरू किया वो बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर लिख रहा है। सम्राट चौधरी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और हर फैसला ऐसा है जो सीधे सिस्टम की जड़ों को चोट कर रहा है। बिहार में अब तक जो सरकारी ढर्रा चलता आ रहा था वो अब टूट रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब ना तो लेट लतीफी चलेगी, ना फर्जीवाड़ा, ना किसी को छूट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि दफ्तर में देरी से आने का सिलसिला बंद। हर कर्मचारी को रोजाना बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगानी होगी और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी सैलरी सीधे काट ली जाएगी। कर्मचारियों को पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा, जो दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच रहेगा। मार्च से अक्टूबर तक ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और नवंबर से फरवरी तक सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक तय कर दी गई है। बिहार में सरकारी दफ्तरों का हाल सबको पता है। कर्मचारी 11 बजे आते थे और 3 बजे निकल जाते थे। लंच ब्रेक 2 घंटे का होता था और फाइलें महीनों तक धूल खाती रहती थी। सम्राट चौधरी ने इस पूरे कल्चर पर सीधा हमला किया और मैसेज साफ है कि सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी आराम नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी सिर्फ कर्मचारियों की लगाम नहीं कस रहे, शिक्षा के पूरे सिस्टम को खंगाल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार के 1937 सरकारी फंडेड मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश दे दिया है। ब्लॉक लेवल पर BDO और एजुकेशन ऑफिसर्स की 3 मेंबर टीम अब ये देखेगी कि कागजों पर दर्ज टीचर और स्टूडेंट्स असल में मौजूद हैं या सिर्फ कागजी खिलाड़ी हैं। पटना हाईकोर्ट में पहले से ही एक याचिका में 609 मदरसों पर फर्जी डॉक्यूमेंट से सरकारी फंड लेने का आरोप लग चुका है और कोर्ट ने जांच के भी आदेश दिए थे। विपक्ष इसे भाजपा का पोलराइजेशन एजेंडा कह रहा है, लेकिन सरकार ने बचाव में संस्कृत विद्यालयों को भी जांच के दायरे में रखा है ताकि किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करने का आरोप न लगे। सीमांचल इलाके में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिले नेपाल और बांग्लादेश की बॉर्डर से सटे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिपोर्ट्स में बिना रजिस्ट्रेशन और अनजान फंडिंग से चलने वाले संस्थानों पर सवाल उठते रहे। सम्राट सरकार इस जांच से हर संस्थान का डिजिटल डेटाबेस बनाना चाहती है ताकि सरकारी पैसों का हिसाब हर रुपए तक रहे। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने टीचर्स की सबसे पुरानी प्रॉब्लम पर भी हाथ डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने शेखपुरा में ऐलान किया कि जून महीने में राज्य भर में टीचर के ट्रांसफर किए जाएंगे। महिला टीचर्स को उनके होम पंचायत से सटी पंचायतों में तैनात किया जाएगा और पुरुष टीचर्स का ट्रांसफर पड़ोसी ब्लॉक में होगा। इसका मकसद साफ है कि टीचर घर से स्कूल तक आसानी से पहुंच सके और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर सके। एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी के हस्तक्षेप के बाद SCERT ने भी टीचर ट्रेनिंग के नए डायरेक्शनल जारी कर दिए हैं, जिनके तहत जो टीचर 2025-26 सेशन में ट्रेनिंग नहीं ले पाए उन्हें 26-27 में दोबारा मौका मिलेगा। इलेक्शन ड्यूटी या हेल्थ इश्यूज से ट्रेनिंग मिस करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगी। 20 जून तक समर वेकेशन पर गए टीचर्स को भी राहत दी गई है। सम्राट चौधरी का काम करने का तरीका बता रहा है कि बिहार में अब सिस्टम बदल रहा है। कर्मचारियों की लेट लतीफी पर सख्ती, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में फर्जीवाड़े की जांच और टीचर्स के ट्रांसफर में सुधार, तीनों फैसले एक साथ आ रहे हैं और तीनों का निशाना एक ही है कि बिहार का सिस्टम अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी के इस एक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।